ब्रिटेन के इतिहास की मुख्य बातों को फिर से लिखने के लिए एक नई डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिक अब सैकड़ों साल पुरानी इंसान की हड्डी के डीएनए को स्टडी कर रहे हैं। इसके नतीजे उन्हें बता सकते हैं कि लोगों के ग्रुप्स कहां से आए और स्थानीय आबादी के साथ उनका संबंध कैसा था। एक इतिहासकार ने बीबीसी को बताया कि बीते दौर को समझने में ये भूमिका क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी। देखिए बीबीसी के साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट पल्लव घोष की रिपोर्ट। यह हड्डी यॉर्कशायर में 1500 साल पहले रहने वाले किसी शख्स की है। वैज्ञानिक हड्डी के ऐसे हिस्से को ढूंढ रहे हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित बचा हो। इससे उन्हें एक नई तकनीक की मदद से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि इनके पूर्वज कहां से आए थे। हम ब्रिटेन के इतिहास के अलग अलग दौर को समझना चाहते हैं, रोमन काल से लेकर सैक्सन्स के आने तक, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इन सब ने देश में विविधता कैसे बढ़ाई। यहाँ प्रोफेसर स्कॉगलैंड आर्कियोलॉजिस्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। वो काफी ध्यान से कब्रों से हड्डियां हटा रहे हैं। वो इनमें से जो डीएनए इकट्ठा करते हैं उससे ब्रिटेन के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। ये काफी अहम होगा। ये तरीका हमें बताएगा कि यहाँ की आबादी के रिश्ते कैसे थे। क्या वे एक दूसरे का सहयोग करते थे? क्या आपस में प्रजनन हो रहा था? डीएनए एक घुमावदार मॉलिक्यूल है जिसे बारकोड की तरह पढ़ा जा सकता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। अभी वैज्ञानिक सिर्फ हजारों सालों में हुए बड़े बदलावों को ही पहचान पाते थे, मगर अब सैकड़ों सालों में हुए बदलावों को भी पहचान सकते हैं। हम लोग बहुत लंबे अंतराल में हुए बदलाव को पहचान पाते थे। अब हमें ये मौजूद लोगों के बारे में भी जानने का मौका दे रहा है। हम उनके डीएनए को देख सकते थे, लेकिन उनके पूर्वजों के बारे में पता नहीं चल पाता था। ब्रिटेन के म्यूजियम में छानबीन के लिए हजारों अवशेष रखे हुए हैं। सभी की अपनी कहानी है। नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई नई खोज वैज्ञानिकों को उनकी कहानी जानने और इतिहास को फिर से लिखने में मदद करेगी। बीबीसी के विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट।